यहाँ बिचौलिया राज जो कायम है, इससे यहाँ पे ब्लॉक जो है मनमानी तरह से काम करता है। बिना पैसा के बिना यहाँ कोई काम ही नहीं होती है और लोग सुनते ही नहीं है। पैसा दीजिए तो ही लोग सुनते हैं, बिना पैसा का कोई नहीं सुनते। और आज तक 5 साल से 6 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा नहीं काम हुआ। और एक ही काम नहीं, सिर्फ मैं आवास की ही बात नहीं करता हूँ या सिर्फ मैं अपना ही बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे समाज की बात करता हूँ। पूरे समाज में कभी भी सही काम नहीं हुआ है। यहाँ बिल्कुल नग्न के समान है, किसी भी तरह की सुविधाएं इन लोगों के बीच नहीं है। न सड़क है, न नाली है, न पानी, बिजली, बहुत तरह की समस्याएं हैं। गांव में अगर सहमति बन गई तो गांव से 1 रुपया कोई भी लेकर के जा नहीं सकता पदाधिकारी, और गांव का विकास 100% होगा। आज जरूरी ये है कि हम सभी को एक साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा और भ्रष्टाचार जो हमारे समाज को नीचे से खोखला करते चला जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना होगा। तभी समाज का और तभी गरीब का भी विकास हो पाएगा। इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम ठाड़ी दूलमपुर देवघर में हैं और आज यहाँ पे आप देखेंगे नव झारखंड फाउंडेशन के बैनर तले एक यहाँ पे गांव स्तर के सारे लोग इकट्ठा हैं और कुछ समाज सेवी भी हैं जो इस समाज में रह करके यहाँ के समस्याओं से रूबरू हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो नगर है यहाँ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका निवारण भी कैसे हो सकता है। हमारे साथ युवा नेता, युवा जुझारू भी कह सकते हैं, जो हमेशा समाज के साथ चलते हैं, यहाँ पे चांद राज हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कि इस जो यहाँ पे क्षेत्र है इसका विकास किस प्रकार से हो पाएगा? विकास तभी हो पाएगा जबकि सब युवा लोग साथ देगा तभी। और यहाँ पे बहुत सारा कार्य ऐसा है कि ऑफिस में जाके चक्कर लगा लगा के परेशान भी हो जाते हैं, उसके कारण काम नहीं होता है। जब तक एकजुट नहीं होंगे हम लोग सब मिलके, तब तक विकास नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि विकास करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा और आगे आना होगा। हमारे साथ यहाँ पे एक समाज सेवी भी है। सर, अपना परिचय बताते हुए इस क्षेत्र का जो समस्या है उसको बताइए। यहाँ की जो समस्या है ये पेयजल संकट, इसके बाद जो है यहाँ बिचौलिया राज जो कायम है, इससे यहाँ पे ब्लॉक जो है मनमानी तरह से काम करता है। इसको हम लोग जो है सभी युवक मिल के जो एक जागृति आज हुई है, हमारे नव झारखंड फाउंडेशन के बैनर के तहत जो है हम लोग आज बैठे हैं। सभी ग्रामवासी हैं, सभी समाज सेवी हैं, सभी बैठे हैं। युवा जागृति आज जो हुई है, इसके तहत जो है हम लोग काम करेंगे और जो कुरीतियाँ हम लोगों के बीच में है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, आप ये चीज़ बताइए कि समस्या किस प्रकार के यहाँ है, कौन कौन से समस्या है जिस पर समाधान करना जरूरी है आज? जैसे पेयजल हो गया, यहाँ पे क्या है कि लगभग पेयजल जो है जैसे चापानल वो खराब है। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ठीक कराने के लिए मिस्त्री को बार बार परेशान करते हैं, मिस्त्री आता नहीं है, बहुत मशक्क़त के बाद आता है। इसके बाद भी हम लोग जो है उसको जो है एक गाढ़ी कमाई उसको देना पड़ता है, तब जाके कहीं होता है। अभी भी आज के डेट में जो है कई चापाकल खराब है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में। इसके बाद जो है जैसे इंदिरा आवास हो गया और नाला हो गया, प्रधानमंत्री योजना हो गया, सबके तहत कुछ ना कुछ घूसखोरी जो है ये अभी भी बरकरार है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये हम लोग अपने जागृति मंच के तहत जो है इसको हम लोग दूर करेंगे, जैसे भी हो, लेकिन करेंगे इसको। तो जैसा कि आपने सुना कि ये समस्याओं को दूर करना है, अब हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस समाज में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हमेशा हर लोगों के साथ खड़ा रहने वाले लोग भी कहते हैं कि हमारे इसके जैसा नेता हो तो हमारा समाज एक कदम आगे बढ़ पाएगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जो वर्तमान समस्याएं हैं उसका निवारण किस प्रकार से हो पाएगा? देखिए, हम एक बचपन से ये शौक रखे हैं कि समाज के हित के लिए, समाज के लिए समर्पित रहे। इस भावना के तहत ही मैं इन लोगों के बीच आया और जब आया तो मुझे महसूस हुआ यहाँ
बिल्कुल नग्न के समान है। किसी भी तरह की सुविधाएं इन लोगों के नीचे नहीं है, ना सड़क है, ना नाली है, न पानी, बिजली, बहुत तरह की समस्याएं हैं जो इन लोगों को नहीं मिला। और राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं वो भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण मुख्य रूप से मुझे महसूस हुआ कि ये बिचौलिया के कारण। तो मैं सक्रिय हुआ, कुछ लोगों को साथ लेकर यथाशक्ति कुछ कार्य करा भी रहा हूं। और आज बहुत सौभाग्य की बात हुई है कि हमारे इसी मोहल्ले के चांद राजा जी नव झारखंड फाउंडेशन से जुड़े और इनके सेंट्रल संगठन केंद्रीय अध्यक्ष किशोर राणा जी आज हम लोग के बीच आए। मैं इनको सबसे पहले साधुवाद देता हूं और साथ ही ये भी कहता हूं कि इनके प्रयास से ये जो फाउंडेशन कार्य करेगी, मैं हर संभव इनको सहयोग करूंगा और समस्या के विकास के लिए कार्य करूंगा। पुजारी भी हैं और ये भी हर समस्याओं से रूबरू हैं। ये भी जगह जगह पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो यहाँ पे लूट हो रहा है, उनको ये भी देखते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि आप इन सारे समस्याओं को किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ समस्या बहुत तरह का है। जैसे हमारे मंदिर में आता है, बहुत 5 गांव का ये मंदिर है, इसमें दुर्गापुर भी है, सब आता है पूजा वूजा करने के लिए। पानी का यहाँ असुविधा होता है, दूर से आदमी लाता है, उसके लिए परेशानी होती है। यहाँ एक पेयजल की बहुत समस्या है, वो होना चाहिए। और भी बहुत तरह का समस्या तो है। इतना दिन में क्या 5 साल का जो सरकार था पंचायत का और इस नगर का, तो उसमें नहीं हो पाया क्या? कभी नहीं हो पाया। कितना चक्कर भी लगाए, ब्लॉक का कहिए या फिर वार्ड पार्षद अपना ही है, उनके पास भी कितना गए, लेकिन कभी हो नहीं सका। समस्या ये होता है कि काम तभी होगा जब आप नीचे से कुछ पैसा पकड़ा देंगे उन अधिकारियों को, तभी हो पाएगा। आपके पास नहीं है तो ये काम नहीं भी हो पाएगा। क्या कहेंगे पंडित जी, यहाँ के जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हो पाया है? मैं तो यही कहने के लिए चाहूँगा कि जो भी सरकार के फंड से आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे और कोई भी योजना का हो, तो लाभुक जो होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, सही लाभुक को नहीं मिल पाता है। जैसे गरीब का चीज़ वो अमीरों को मिल जाता है। मैं तो एकदम स्पष्ट क्लियर बोलता हूँ कि सही लोगों को नहीं मिलता। आजकल रिश्वत पर सारे लोग, यहाँ जितने भी चीज़ हो रहा है सारे रिश्वत पर हो रहा है, ये मैं खुलेआम बोलता हूँ। और कहीं भी गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा संगठन बन रहा हो तो मैं उनको तो एकदम कदम से कदम उनके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ कि कम से कम ये समाज सुधरे और हमारा ये जिला सुधरे, हमारा वार्ड सुधरे, ये हमारा देश सुधरे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा भी देना पड़ता है या फिर जो लाभुक हैं जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता है? मैं सब चीज़ देखा हुआ हूँ और सब चीज़ से रूबरू हूँ। जैसे मैं खुद अपना बात कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन कराया प्रधानमंत्री आवास, और ऑनलाइन कराने के बाद में कागज़ जमा करने के लिए गया तो भी काम नहीं हो पाता है। और बिना पैसा के बिना यहाँ कोई काम ही नहीं होती है और लोग सुनते ही नहीं है। पैसा दीजिए तो ही लोग सुनते हैं, बिना पैसा का कोई नहीं सुनते। और आज तक 5 साल से 6 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा नहीं काम हुआ। और एक ही काम नहीं, सिर्फ मैं आवास की ही बात नहीं करता हूँ या सिर्फ मैं अपना ही बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे समाज की बात करता हूँ। पूरे समाज में कभी भी सही काम नहीं हुआ है और नहीं हो पा रहा है। और मैं कब ये चाहता हूँ कि ऐसा अगर संगठन बनता है तो मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी गरीब का होगा तो उसमें जो है बहुत से पुण्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या चाचा जो यहाँ पे आवास योजना जो आया है प्रधानमंत्री का, आपको मिला कि नहीं? भेज देंगे, दे देंगे। फोटो है ना, फोटो नहीं। सुन लीजिए चाचा जी, अभी भी ढाकों में रह रहे हैं। आप समाज में घूमेंगे तो बहुत कम मिलेंगे और सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि गरीबों को आवास दिया जाए और सभी गरीब भी एक घर में रहे, क्योंकि उनका भी सपना होता है कि हम भी घर में रहें। तो क्यों नहीं मिल पाया आपको? क्या विकास का ही कमी है।
इनका दर्द आखिर कौन समझेगा, ये सोचने की बात है। इनको 25,000 रुपया मांगा जा रहा है और 25,000 इनके पास है नहीं, और 25,000 नहीं है तो अभी तक इनको आवास भी नहीं मिल पाया है। इस प्रकार की समस्या यदि आप गांव स्तर पर घूमेंगे तो बहुत सारा देखने को मिलेगा, और वैसे लोग भी मिलेंगे जिसका बहुत बड़ा बिल्डिंग भी है और वो भी पैसा दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना लिए हुए हैं और उनका बन गया है। और वही कारण है, और समाज में इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारा देखने को मिलता है। जितने भी काम होते हैं क्या सभी कुछ हो पाता है अच्छा से? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो पाता है। रोड और नाला कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। जबरदस्ती नगर निगम बनाया गया है। आपको रोजगार यहाँ पे मिलता है? कुछ मनरेगा तहत कुछ काम मिलता है? कुछ भी नहीं, सब बेरोजगारी है। इन युवाओं का, बेरोजगारों का आखिर आवाज कौन सुनेगा, ये भी सोच करके देखने की जरूरत है। आज बेरोजगार गरीब का आवाज सुनने वाला ना ही सरकार है और ना ही समाज सेवी जो अपने आप को कहते हैं कि हम यहाँ के प्रधान हैं, वार्ड पार्षद हैं वगैरह वगैरह, भी उसी प्रकार के सम्मिलित हो जाते हैं। तो देखना ये होगा कि हमें एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छे लोगों को चुनाव करना होगा, जो हमेशा वैसे लोगों के साथ खड़ा रह पाए जो गरीब के साथ, बेरोजगार के साथ, असहाय के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते चले। अब हम बात करना चाहेंगे जो नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष श्री किशोरी राणा जी हैं, और यहाँ के सारे समस्याओं से रूबरू भी हुए, सारे लोगों के साथ समस्या भी सुने। हम चाहेंगे सर कि आप इन सारे समस्याओं का निदान किस प्रकार से कर पाएंगे? सबसे पहले मैं सबको जोहार करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर और ये फाउंडेशन के साथ में आकर बैठ करके अपना दुखड़ा जो है सुनाने का काम किया। और हम चाहेंगे, हम संगठन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपके सभी के ताकत के माध्यम से यहाँ जो भी समस्या है उसको हल कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि भाई कहाँ कहाँ क्या तकलीफ है, ये तकलीफ कैसे दूर होगा। तो मैं कुछ ऐसे युवा हैं जो इस कर्मठ हैं, जो काम करना चाहते हैं, जैसे चांद जी हुए और बहुत लोग ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, सारे लोग, सब में काम करने की ताकत है, जोश है, लेकिन उसको एक सपोर्ट नहीं है। तो हम सारे लोग मिलकर के सामूहिक रूप से इस काम को करना चाह रहे हैं, और सब लोग अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो ये काम अति शीघ्र जल्दी होगा और गांव का विकास होगा, ब्लॉक का विकास होगा, फिर हमारा शहर का भी विकास होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपस में मिल करके सबको मिलजुल करके इसका विकास के बारे में सोचना, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत सारे भ्रष्टाचार है ब्लॉक से लेकर के ग्रामीण से लेकर के जिला तक, तभी भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे जब हम लोग एक साथ में मिलकर के सारे लोग चलेंगे, उस काम को अंजाम देने के लिए निकलेंगे घर से, तो ज़रूर वो होगा और बहुत जल्द ये होगा। सब लोगों में अंदर से आत्मा जाग उठा है कि हमें ये काम करना है, युवा जाग उठा है। झारखंड 22 साल का हो गया है, झारखंड के लड़के में एक्टिविटी आ गई है और अपना मांग जरूर वो लेकर के लोगों को घर तक पहुंचाएंगे। और जहां तक आवास का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है और वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम है, स्कूल का समस्या है, ये सारा समाज से ही मिल करके करेंगे। और इसको नव झारखंड फाउंडेशन पूरे झारखंड में गली गली में जा करके लोगों को जगाने की कार्य कर रहा है और बहुत जल्द इसके ऊपर सुनवाई होना चालू हो जाएगा। मैं यही बोल करके अपनी बात। सर, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे सुना भी कि वो जो थे उन्होंने बताया कि अभी भी हम झोपड़ी में ही रह रहे हैं, हमको आवास नहीं मिला है क्योंकि हम पैसा नहीं दे पाए, तो उनको लेकर के आप क्या कहिएगा? नहीं, ऐसे समस्या बहुत सब जगह पे सुनने को मिला है कि सब लोग यही बोलते हैं कि भाई 25,000 रुपया पहले हमको चढ़ावा तब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बहुत सारी समस्या हर प्रखंड और जिला में है। तो जहाँ तक है हम यही सोचते हैं कि ये जितना भी प्रखंड है, ये प्रखंड में बहुत बड़ा दीमक लगा हुआ है, कैंसर फैला हुआ है। इस कैंसर को काटने का काम हमारे ग्रामीण के जनता युवा करेंगे। और गांव में अगर सहमति बन गई तो गांव से 1 रुपया कोई भी लेकर के जा नहीं सकता पदाधिकारी, और गांव का विकास 100% होगा। मैं सबको बोलता हूं कि गांव में जो आदमी काम करता है करेगा, अगर उसका हक है 5% 10% अपना बाल बच्चे रोजी रोटी को चलाने का, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 60% पदाधिकारी बांट करके खा जाए और 30% और 40% में काम हो तो क्या हो। ईटा को अगर मजबूत से मसाला नहीं मिलेगा तो ईटा कितना दिन चलेगा। तो हमें मसाला बनाने का काज करना है। सब लोग ईट तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन मसाला जब तक मजबूत से नहीं बनेगा तब तक हमारे दीवार सही नहीं खड़े होंगे, बुनियाद सही नहीं खड़े होंगे। तो मेरा बुनियाद आज गांव है, गांव से हम प्रखंड की ओर चलेंगे और जितना भी प्रॉब्लम है, समस्या है, सब युवा मिलकर के उसका समाधान करेंगे और भ्रष्टाचार को मुक्त करने का काम करेंगे। इसी बीच गांव के उत्थान को लेकर के बातें चल रही थी और उसमें देखा गया
कि गांव का विकास तभी हो सकता है जब हर एक लोग जागरूक हो जाएंगे। सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो वैसे बिचौलियों को चप्पल भी सुंघा सकते हैं, लात भी मार सकते हैं, क्योंकि जागरूकता होना जरूरी है। होता यह है कि एक व्यक्ति जाकर के खड़ा होता है कि आप घूस क्यों ले रहे हैं, और वही होता है कि वो उसी के चपेट में आ जाते हैं, फिर वो अपना आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। तो आज ज़रूरी ये है कि हम सभी को एक साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा और भ्रष्टाचार जो हमारे समाज को नीचे से खोखला करते चला जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करना होगा। तभी समाज का और तभी गरीब का भी विकास हो पाएगा। तो सफल नया भारत से एक नए देवघर की कामना करते हुए और एक नए भारत की कामना करते हुए मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।